Good morning, my dear friends. How are you? Okay. देखिए, हम इस समय कक्षा 11 के गणित के विद्यार्थियों को समित संख्याएं पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभ्यास बस 8.3 चल रहा है। आज भाग 4 है, यानी चौथा दिन है। हम उधर सवाल बताते चले आए, हर उसमें एक एक पार्ट, और हमने कहा कि भाई तुम लोग भी लगाते रहो, जो न जानिए पूछिए। तो इसी के पहला, दूसरा, तीसरा सबके में से एक एक पार्ट बताए, तो बाकी तुम्हारे विशेष हैं उन सभी में से हम एक एक पार्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी तुम सभी लोग स्वयं लगाइए, तो जो न जान पाइए पूछिए। तो कल हम 3 तक बताए थे, मापांक तक के। अब देखिए चौथा निकालना है, पूर्णांक। चौथा सवाल, पार्ट फर्स्ट। मान लें माना z बराबर √2 माइनस √2 चौथा का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब कोण, और कोण के लिए हमने बताया था सूत्र, याद करें। tan थीटा बराबर काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो यहां वास्तविक भाग बराबर √2, काल्पनिक भाग बराबर -√2। आई का गुणांक ही काल्पनिक भाग होता है। यदि पूर्णांक थीटा हो तो tan थीटा बराबर वास्तविक काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग है -√2, वास्तविक भाग है √2 कट गया, -1 tan थीटा। अब भैया tan थीटा का मान ढूंढो कि -1 किसका होता है। tan थीटा में तुम्हें देखना है, क्या देखना है कि -1 किसका मान होता है। यही यहाँ पर चर्चा करने वाली बात है। हमने तुम्हें बताया था, याद करो, ACTS एक्ट्स के द्वारा सभी कोणों को ज्ञात करने की विधि हमने बताई। तो इसके लिए सबसे पहले ढूंढो 1 किसका होता है। तो 1 होता है 45 अंश का। अब आइए, माइनस कहाँ पर होता है tan का, मतलब थीटा बराबर 45 हो गया। अब देखो tan का माइनस कहाँ होता है। तो tan का माइनस 2/4 में होता है। एक तो होगा द्वितीय में, वहां होता है 180 माइनस थीटा, और एक होता है तुम्हारा चतुर्थ में, जहां पर कोण तुम्हारे हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो हम पूर्णांक में उस चतुर्थांश को लेंगे जहां अधिकतम मान का चिन्ह ऋण होता हो। जैसे दूसरे में लेंगे तो क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। चतुर्थ में लेंगे तो 360 माइनस थीटा। तो दोनों में कौन ज्यादा है, 360 माइनस थीटा ज्यादा है। इसे 360 माइनस थीटा वाला लेंगे, और थीटा जगह क्या लिखेंगे 45 अंश। तो 360 से 45 गई 315 अंश।
यानी tan 315 अंश का मान होता है क्या, -1। tan थीटा बराबर tan 360 -45। कैसे, tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और थीटा बराबर 45 अंश है, यानी माइनस tan 45 अंश, और इसका मान होता है क्या, 1। तो मान अब यहाँ तुम्हारा काम बन गया। tan थीटा बराबर हटा लीजिए तो tan 315, इसको फट से ना हमने बताया है रेडियल करने के लिए 315 पूरे एक अंश का मान π/180, इसको काट दीजिए जिससे कटे तो 45 से कटेगा, 45 7 × 35, हाँ यस, 45 चौका और 45 सत्ती, 7 × 35, 7 चौका 28, 31, 45 चौका 180, यानी आ गया tan थीटा बराबर tan 7π/4। tan इधर इधर समाप्त हो जाएगा, थीटा बराबर 7π/4, अतः पूर्णांक बराबर तो पूर्णांक तो समझे, जो खूब कोण है, खूब दौड़ है, लंबा सा बड़ा सा कोण बना है, उस कोण को हम लेंगे पूर्णांक में यहाँ, यानी 180 माइनस थीटा में ही माइनस होता है, लेकिन वहां पर क्या आएगा, 180 माइनस 45 यानी 135 अंश, और यहाँ पर कितना आया 3 से 15 अंश, तो दोनों में जो ज्यादा कोण होगा उसको हम लेंगे पूर्णांक के लिए, लेकिन ये माइनस में क्यों चलेगा, प्लस में तो जो आएगा वही हम ले लेंगे। इसको नोट कर लें। इसके बाकी पार्ट मेरे मित्रगण, मेरे भाइयों और दोस्तों, इसको लगाइएगा। और पार्ट, जिसे दूसरा पार्ट क्या है, 2 + i / 4i + 1 + i का होल स्क्वायर, तो उसको होल स्क्वायर को खोल देना, फिर सेवमी से गुणा करके धन निकालिएगा। ऐसे तीसरा में भी सेवमी से, ऐसे चौथा में ऊपर नीचे का प्रसार करके तब इसको लगाइएगा। अब आते हैं हम ध्रुवीय रूप में। ध्रुवीय रूप मतलब कोण में होना चाहिए, और कोण में वो भी रेडियन में मान होने चाहिए। तो बचला का पहला, ये तो मुहजबानी सवाल है, 30 अंश माने का हुआ π/6, यानी sin π/6 और प्लस i cos π/6 लिख देंगे तो तुम्हारा काम इसमें हो जाएगा। इसमें बचला के फर्स्ट पार्ट, मतलब इसको केवल तुम्हें क्या करने हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर लेने हैं। नहीं, लेकिन ये चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि काश पहले होना चाहिए और साइन बाद में, और यहाँ क्या दिया है, ये यहाँ पर क्या दिया है, साइन पहले और काश बाद में, यानी दोनों का मान इधर चेंज करेंगे, यानी साइन को बनावे काश और काश को बनावे साइन, इस तरीके से, तब यहाँ पर क्या बनेगा। तो साइन 30 है, इसको हम चाहते हैं काश बन जाए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह पर साइन 90 - 60 देखा, साइन 30 प्लस i cos 30। देख लीजिए इसको, पचवा का पहला पार्ट, हमने भी ध्यान नहीं दिया कुछ देर के लिए। बच्चों पहला माना z बराबर, z के बराबर मान लेते हैं साइन 30 प्लस i cos, रेडियन होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पर काश होने चाहिए,
लिख सकते हैं क्या इसकी जगह पर 90 माइनस 60, 90 में से 60 गए क्या होगा 30 नहीं हुआ तो cos 90 माइनस 60। अभी बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 पर साइन का cos होता है और थीटा माने cos 60 अंश और प्लस आई साइन 60 अंश। अब इसको रेडियन बदल लें, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये इसका हो गया क्या पूर्णांक। देखिए अब अगर आंसर न दिया हो, डायरेक्ट तुम्हारे पास सवाल ही दिया हो, मतलब वो भी गिनती के रूप में, तो उसे पूर्णांक के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करें। जैसा कि सवाल नंबर इसमें है तुम्हारा, इसी का पार्ट ले लीजिए, कौन सा सेकंड पार्ट, या कहिए थर्ड पार्ट बता रहे, तुझे कुछ कठिन लग रहा हो क्योंकि माइनस माइनस दिया हुआ है। पांचवा का थर्ड पार्ट, ठीक। सिस्टम एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस है तो भाई देख लो। तो पांचवा का ही थर्ड का मान लें, माना z बराबर -4 प्लस I4, ठीक। अगर इस प्रकार सवाल आ जाता है तब हम क्या करते हैं, वहां तो बढ़िया cos साइन में चेंज कर लिया, तो यहां पर पहले इसकी तुलना कर लें। हम मान लें इसको कि माना -4 प्लस I4√3 बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। इसको मान लेंगे कि दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना करें, दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भाग तुलना करेंगे। वास्तविक भाग इधर r cos थीटा, r से कोष्टक खोल लेंगे, r cos थीटा बराबर -4, समीकरण नंबर 2, r sin थीटा बराबर i का गुणांक है यहाँ पर 4√3, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 3 को बढ़ करके जोड़ेंगे। सभी सवालों में इस प्रकार के यही मेथड रहेगा। समीकरण 2 और समीकरण 3 को वर्क करके जोड़ने पर वर्क करेंगे तो r² cos² थीटा और प्लस r² sin² थीटा बराबर -4² प्लस 4√3 का स्क्वायर, r² कॉमन, cos² थीटा sin² थीटा 16 प्लस 16 3 48, √3 का वर्ग 3 4 4 16 16 3 48, इसका मान 1 होता है। r² बराबर जोड़ लेंगे 8 6 14 4 5 6, r बराबर 8, प्लस माइनस 8 होता है, लेकिन मापांक केवल किसमें होता है, प्लस चिन्ह में लेते हैं। ऋण चिन्ह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। एक चिन्ह तुमको r का मान यहाँ मिल गया। अब थीटा का मान चाहिए तो समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग कर दें। समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो r sin थीटा बटा r cos थीटा और बराबर यहाँ पर आया 4√3 बटे 4 माइनस चिन्ह के साथ और 4 4 कट गया, r कट गया, तो यहाँ पर आया tan थीटा बराबर -√3
अब आइए देखिए कोण यहाँ पर, तो पहले ढूंढो वही चीज प्रोसेस एक्स चतुर्थांश वाला चलेगा। पहले चलेंगे हम √3 किसका होता है, tan का मान 60 अंश, tan 60 का √3 यानी थीटा बराबर 60 अंश हो गया। अब माइनस देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे माइनस किसका आता है, तो पहले कहाँ आता है 180 माइनस थीटा में, यानी 180 माइनस थीटा दूसरे में, 180 माइनस थीटा माने 180 माइनस 60। ये लिखा है क्या, tan 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और थीटा मतलब 60 अंश, माइनस tan 60, और tan 60 का मान √3 यानी माइनस √3। अब यहाँ घटा लीजिए, 180 में से 60 गई, 120 अंश, 120 अंश को क्या करें रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो tan 2π/3, tan खत्म, थीटा बराबर 2π/3। ठीक है कि नहीं आया। अब थीटा का r और थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, -4 + i4 √3 बराबर r का मान आया 8 cos थीटा यानी cos 2π/3 और प्लस i sin 2π/3। यही इसका भैया ध्रुवीय रूप हुआ। ठीक है, यही इसका ध्रुवीय रूप हुआ। तो क्या करेंगे ध्रुवीय रूप में, अगर अंक में दिया हुआ है समिश्र संख्या तो उसको हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में मानेंगे और उसको समीकरण नंबर 1 देंगे। फिर दोनों तरफ वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेंगे, तुलना करके r cos थीटा और sin थीटा का मान निकालेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे, r का मान प्राप्त होगा। अब थीटा का मान निकालने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करेंगे, फिर प्रोसेस आगे चल जाएगा और r थीटा का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तुम्हें अभीष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 पार्ट हमने बता दिया, दूसरा पार्ट वही तुलना कीजिएगा। चौथा पार्ट में पहले होल स्क्वायर को हल कर लेना, फिर सहउर्मी से गुणा करके तब मानिएगा। पांचवा में सहउर्मी से गुणा करके तब मानिएगा। छठवा में cos 60 प्लस i sin 60 का मान रख करके सहउर्मी से गुणा करके तब मानिएगा। ऐसे सतवा भी सरल करके, सतवा जो ऊपर दिया है होल स्क्वायर को सरल करके तब आगे चलिएगा। और 8वां में डायरेक्ट मानिएगा, 9वां में डायरेक्ट मानिएगा, 10वां में डायरेक्ट मानिएगा, 11वां में डायरेक्ट मानिएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो पार्ट है 11 तक इसको लगाइएगा। छठवां देखिए पुरानी प्रश्नावली का सवाल आ गया है x बराबर 1 + 2i। तो ये मान ज्ञात करना है, x के जगह पर 1 + 2i रख करके प्रसार पर डालो बस। 7वां सवाल देखिए 1 + i/1 - i पावर n बराबर 1 दिया हुआ है, तो n का मान पूछता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सवाल तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा मिल रहा है, 10-12 सवाल हो जा रहे हैं, तो परेशान ना हो। तो हम चाहते हैं कि बस इनमें जो और के आगे के सवाल हैं वो भी तुम लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, नया कोई भी चीज़ नहीं है। नया जो तुम्हारा था मापांक, कोणांक, ध्रुवीय रूप, सहउर्मी, वो हमने बता दिया, और बाकी सब मिक्सिंग प्रश्न है, लगाइएगा। जो नहीं लगता है पूछिएगा, हम बताएंगे। तो बाकी कल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।